आपकी जो डबल इंजन की सरकार है खूब तेजी से काम कर रहे हैं। योजना पूरी नहीं हुई। किस बात की वाहवाही लेना चाहते हैं? 2 साल में केवल 10 लाख आपने कनेक्शन दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन जल जीवन मिशन को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योजना की प्रगति पर सवालों की बौछार तक कर दी। भूपेश बघेल ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पूछा, आखिर 3 वर्षों में कितनी राशि खर्च हुई, कितने घरों तक नल से जल पहुंच पाया। इसके अलावा और उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले ये सुनिए। लक्ष्य के विरुद्ध 31,16,398 घरों में पानी पहुंच चुका है, जबकि आपका लक्ष्य था 49,98,249। लेकिन इसमें कुछ जिले हैं जिसमें आपके मुंगेली में भी लक्ष्य आपका 167 है, 1,67,000, जिसमें केवल 73,000 आपने नल कनेक्शन दिए हैं। कोरबा में 2 लाख का लक्ष्य है, केवल 46,000, मतलब 20% भी नहीं है अध्यक्ष महोदय। और रायगढ़ में 2,42,000 है, जिसमें 1,43,000 हुआ है। सरगुजा में 185 के विरुद्ध केवल 51,000 हुआ है। सूरजपुर में 1,64,000 के विरुद्ध में केवल 30,000 आपने नल कनेक्शन दिया है। कोरिया में 51,000 के विरुद्ध में केवल 10,000 कनेक्शन दिए हैं। और मुख्यमंत्री के क्षेत्र में 2,14,000 के विरुद्ध में केवल 73,000 नल कनेक्शन दिए हैं। इसका कारण क्या है? अब ऐसे कैसे हो जब पूर्व सीएम सवालों की बौछार करे और सत्ता पक्ष भला चुप रह जाए। जवाब में डिप्टी सीएम और जल संसाधन मंत्री अरुण साव ने कहा कि साल 2022 से 23 तक अब तक करीब 15,045 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये भी सुन लीजिए। माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जो प्रश्न किया है बहुत स्पष्ट रूप से उत्तर दिया है। 2022-23 में 4,203 करोड़ रुपए, जो कि कुल योजना की लागत का 16% होता है। 23-24 में 5,374 करोड़ व्यय हुआ, जो कि लागत का 20% है। 24-25 में 3,522 करोड़, जो 14% है। कुल मिलाकर आज की तिथि 1/7/2025 तक 15,045 करोड़, लगभग 57% का खर्च हुआ है। 31 लाख घरों को नल से पानी मिल रहा है। योजना को 2024 में पूरा होना था, योजना पूरी नहीं हुई। हमारी सरकार बनने के बाद लगातार हम इस योजना के काम को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार बनने के बाद जो उपलब्धियां हैं, 12,316 अतिरिक्त नलकूप खोदकर लोगों को पानी पहुंचाने की दिशा में काम कर रहे हैं। और आज की तिथि में 3,836 गांवों में पूरी तरह से नल से जल उपलब्ध कराया जा रहा है। और कुल मिलाकर 29,000 लगभग जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं में से 5,017 योजनाओं में पूरी तरह से पानी आ रहा है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, जो राशि की भुगतान है, काम का प्रोग्रेस है, वो एक बार में 1 साल में नहीं होता है। आपने 2 साल विलंब से योजना प्रारंभ की, 1 साल बाद 2023 में ट्यूबवेल खनन का आपने आदेश किया। इन कारण से अलग अलग जिलों में अलग अलग परफॉर्मेंस हुआ है। वहां पर स्रोत की उपलब्धता, वहां पर काम की प्रगति, और इसके कारण से ये वेरिएशन दिख रहा है। हमारी प्रतिबद्धता है कि जल जीवन मिशन में जो 19,656 गांव में नल से जल पहुंचाने का 49,98,249 घरों में, उसके लिए तेज गति से काम कर रहे हैं। घरों में शुद्ध जल पहुंचे, इसलिए योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है और तेज गति से काम कर रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने 74% काम पूरा किया था, जबकि अब तक सिर्फ 7% ही काम हुआ है। आपके 4 इंजन की सरकार ने 20 माह के कार्यकाल में जल जीवन मिशन का 7% कार्य किया है। ये आपका उत्तर है, ठीक है। और हमने मतलब
हमारे सरकार ने दिसंबर 23 तक 83.85% का काम किया है। तो आप बताइए, हमारी सरकार ने ज़्यादा काम किया है कि आपके 20 महीने की सरकार ने काम किया है? और जब हम ज़्यादा काम कर रहे हैं उसके बावजूद भी आप ये बताना चाहते हैं कि हमने कुछ काम नहीं किया, लेट किया, ऐसा किया, वैसा किया, और 7% काम करके आप वाही लूटना चाहते हैं। कितने क्या चार है, 4 इंजन क्या है नेताजी, आपकी तो मजबूरी है हमारी सरकार कहना। क्यों नहीं कहोगे तो चलेगा नहीं। हम तो देखते थे, अब हम वहाँ बैठे हो तो हम नहीं, हम देखते थे आपकी सरकार कितनी थी उसको। वो तो दिख रहा है ना कि हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार चली गई। तो देख तो कैसे। मैं तो यही कह रहा हूँ कि आपने कुल 80% का काम बताया है, 80.95, उसमें 74.85 हमने किया है, कांग्रेस सरकार ने किया है, भूपेश बघेल की सरकार ने किया है, 7% आप किए हैं। तो किस बात की वाहवाही लेना चाहते हैं? इस पूरे मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार की ओर से गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए जवाबों से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट कर दिया। अब सवाल ये है कि आखिर जल जीवन मिशन के आंकड़ों में सच्चाई कितनी है और सियासत कितनी। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.